खाड़ी देशों में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के इतर इजराइल और लेबनान में भी अब तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स को ठीक उसी तरह तैयार किया है जैसा उसने अप्रैल के हमले से पहले किया था। अब तेहरान ये हमला कभी भी कर सकता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अगले 24 घंटे के अंदर इजराइल पर हमला कर सकता है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट का कहना है कि इजराइल ने अपनी रक्षा को काफी मजबूत कर लिया है और देश हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी ने तेहरान को युद्ध विराम बंधक समझौते को नहीं तोड़ने को लेकर चेतावनी दी है। आपको बता दें कि इजरायली पत्रकार बराक रवीद की ओर से वाशिंगटन और यरूशलेम में वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स को फिर से इजराइल की ओर से तैनात कर दिया है और ये तैनाती ठीक उसी तरह से की गई है जो अप्रैल के मध्य में इजराइल पर तेहरान के जो अभूतपूर्व हमले से पहले उठाए गए कदमों के समय लिया गया था। पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ना इजराइल और ना ही अमेरिका पिछले महीने तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान की ओर से दी गई धमकी के बाद जवाबी हमले के सटीक समय की भविष्यवाणी कर सकता है। रवीद ने एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा कि ईरानियों ने सार्वजनिक बयानों के अलावा एक अहम हमला करने के अपने दृढ़ संकल्प का खुले तौर पर संकेत दे दिया है कि ये हमला अप्रैल में किए गए हमले से भी बड़ा हमला होगा और ईरानियों ने अपने बयान में किसी भी तरह से पीछे हटने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। कोई ऐसा रुख उनका नहीं दिख रहा है। इजराइल पर अपने पहले सीधे हमले में ईरान ने 13 से 14 अप्रैल को यहूदी देश पर करीब 300 मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनमें से ज़्यादातर को इजराइल और उनके सहयोगियों ने मार गिराया। इस बीच IDF के प्रमुख ने भी ईरान और हिजबुल्लाह की ओर से जो संभावित हमले को देखते हुए इजराइल की तैयारी के रूप में एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ने की योजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। यानी कि जंग की स्थिति पूरी तरीके से अब साफ नजर आ रही है। सेना ने आज कल ही एक संक्षिप्त बयान में ये बता दिया था कि IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने एक आकलन किया और कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने की योजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी, क्योंकि एक और ईरान तो दूसरी ओर लेबनान का आतंकी गुट हिजबुल्लाह उस पर हमले करने के लिए तैयार है। सेना ने कहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ ने हमले और बचाव के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं और जिस तरीके से भी युद्ध नीति अपनाई जा सकती है उसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। एक अहम बैठक हुई थी जिसमें IDF डिप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ, खुफिया और संचालन निदेशालयों के प्रमुख, उत्तरी कमान के प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, होम फ्रंट कमांड के प्रमुख और शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। और इस तरह के कयास तब लगाए जाने लगे जब फॉक्स न्यूज़ ने कल क्षेत्रीय स्रोतों का हवाला देते हुए ये बताया था कि ईरान अगले 24 घंटे के अंदर इजराइल पर हमला कर देगा। अब ये अहम बैठक तिशा बाव के पूर्व संध्या पर हुई, जिसे 2 बिल्लिकट टेम्पल्स के विनाश के लिए यहूदी लोगों के लिए शोक का दिन माना जाता है। ये कल से ही शुरू होने वाला था और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ईरान अपने वादे के मुताबिक हमला करने की योजना बना रहा है। ये पिछले हफ्ते की रिपोर्ट के आकलन से उलट है कि इस्लामिक शासन जवाबी कार्रवाई हिजबुल्लाह पर छोड़ देगा, जिसके शीर्ष सैन्य कमांडर फुआद शुकर को 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की हत्या से कई घंटे पहले बेरूत में हवाई हमले में इजराइल की ओर से मार दिया गया था। यानी कि वो 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो जारी है। आज किसी भी वक्त ऐसा कहा जा रहा है कि हमला हो सकता है इजराइल पर और दो तरफा हमला होगा, ईरान की तरफ से भी और ख़ास तौर पे लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह अटैक कर सकता है। तो आज ख़ास तौर पे खाड़ी पे नज़र बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।